आगे कुछ महीनों में दूसरा मंदिर का भी काम पूरा हो जाएगा। बाकी और लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। दर्शनार्थी लोग बहुत सारे आ रहे हैं। लगभग मान चलिए कि लगभग 3-4-5 लाख यात्री का तो आवागमन का लगभग आशा है कि लोग आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। लगभग 1-2 लाख तो प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं, लगभग 10-15 दिन से। जब से अगर देखा जाए तो आपने अभी रामलला का दर्शन भी किया, भव्य मंदिर निर्माण का कार्य को भी देखा, कैसा लग रहा है, किस तरह से बनवा? अच्छा लगा। जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक हिंदू संस्कृति के लिए एक धरोहर जो योगी बनवा रहे हैं, तो हिंदू के लिए बहुत अच्छा है। बाबा कहाँ से आए आप? कैसा लगा रामलला का मंदिर? रामलला तो आप पूछिए, अलग ही है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जो है। और में जो हमारे तो बच्चन के नाम है, हमें ट्रेन बुक देंगे कि यहाँ कागज बन। आज भी बहुत दो लोग हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, दर्शन किया आपने? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। जनवरी में रामलला अपने मंदिर में भाई विराजमान हो जाएंगे, इस दौरान भी आप लोग आएंगे? और दरबार जाके हम बहुत से लोग हैं और लोग भी हमारे साथ हैं। आपको भव्य मंदिर को देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ। आज योगी जी भी आ रहे हैं, राम मंदिर का वो निर्माणाधीन जो कार्य चल रहा है उसका भी अवलोकन करेंगे। ऐसे में क्या स्वरूप दिखाई दे रहा है, अयोध्या का बदलता स्वरूप क्या दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा स्वरूप दिखाई दे रहा है। योगी जी का दर्शन भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक साफ दावा रहा है कि अयोध्या के विकास के साथ साथ यहाँ की जो है बच्चों के भविष्य को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप क्या मानती हैं? मैं भी मानती हूँ। ठीक है सत्य प्रकाश, आप बातचीत जारी रखिए। मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साध्वी गीतांबा जी, क्या ऐसा है क्या कि हम अब त्रेता युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अयोध्या त्रेता युग की तरफ आगे बढ़ रही है और उसी की याद दिलाएगी आने वाले वक्त में, जिस तरह अयोध्या एक नई अयोध्या मैं इसे कहूंगी जो अब नजर आने लगी है। भगवान श्री राम अगले साल अपने घर महल में विराजमान हो जाएंगे, तो इसी के साथ क्या ये कहना गलत होगा कि अयोध्या त्रेता युग की तरफ आगे बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम त्रेता आ ही गया है। और हमारे मन में तो बार बार यही आ रहा है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी रूप निहारी मुनि मन। हमारे यहाँ शास्त्र में जो भगवान राम की स्तुति की गई है और जैसा उनका मूर्ति बना करके आपने अभी दिखाया, जो मूर्तियों को दिखाया, वो देख करके कुछ ऐसे लग रहा है मेरे अयोध्या में भगवान राम आ चुके हैं और एकदम कौशल्या की गोद में बैठे हुए विराजमान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्रेता युग तो छोड़ दीजिए, वहां के लोग भी इस समय महसूस कर रहे होंगे कि हम। साध्वी गीतांबा जी का रुख करेंगे। आचार्य शैलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य शैलेश जी, इसी पर मैं आपसे भी आपका रिएक्शन चाहूंगी। क्या अयोध्या त्रेता युग की तरफ आगे बढ़ रही है? क्या ये नई अयोध्या नहीं है क्या? और क्या ये सिर्फ अभी संभव हो सकता था योगी सरकार के शासनकाल के दौरान ही? बिल्कुल, यह जो अयोध्या है यह निश्चित तौर पर त्रेता युग की याद दिलाएगा पूरी दुनिया को, जहां 15 लाख 20 लाख 25 लाख दीप जलाए जाते हैं, दीपोत्सव कराया जाता है, जहां विशेष रूप से एक उत्कर्ष की दिवाली मनाई जाती है। यह अयोध्या जो है यह कलयुग की अयोध्या नहीं बल्कि त्रेता युग की अयोध्या है। प्रभु श्री राम का विशेष रूप से आगमन हो रहा है एक दिव्य महल में, जो महल का इंतजार 550 वर्ष से ज्यादा सनातनी लोग कर रहे थे। आज देखिएगा पूरे विश्व के लोगों का नजर अयोध्या राम मंदिर पर है। जब बनकर तैयार होगा, मैं तो प्रार्थना करता हूं बार बार, हमारे अंदर की परिकल्पना है कि यह स्वर्ण मंदिर बने, पूरी अयोध्या स्वर्ण मंदिर बने। जो अयोध्या प्रभु श्री राम का जो मंदिर है, ठीक है यह मंदिर तो निर्माण हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो पत्थर लगे पूरे स्वर्ण का पत्थर लगे, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा हमारा उद्घोष है। और प्रभु श्री राम के चरणों में एक बार शंखनाद करता हूं। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम
कंदर्प अगणित अमित छबिनव नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि। वापस मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक बार फिर से सत्य प्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, कुछ और श्रद्धालु इस वक्त आपके साथ वहां पर मौजूद हैं, बातचीत उनसे जरा करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कितने एक्साइटेड हैं वो सीएम को लेकर। आज वहां पर सीएम पहुंच रहे हैं और साथ ही योगी आदित्यनाथ का भी आज दौरा है। इसको लेकर तमाम जो श्रद्धालु है वो आज जो विभिन्न दौरों पर लेकर स्थानों पर रुके हुए हैं, मुख्यमंत्री के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में उन तमाम मंदिरों के दर्शन पूजन किए, राम मंदिर का दर्शन किया। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, कितना एक्साइटेड है, किस तरह से लग रहा है रामलला का भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए? ऐसा मंदिर किसी नहीं बनवा पाया, योगी ने और मोदी ने बनवाया, अच्छा किया। ऐसा मंदिर कभी नहीं बना, ऐसे अब बन गया है। और भी लोग हैं हमारे साथ, देखिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जनवरी में रामलला विराजमान हो जाएंगे। तो लोग किस तरह से उत्सुकताएं हैं राम मंदिर के दर्शन करने का? उत्सुकता है हम लोग यही रहे, जब तक मंदिर बने तब तक हम लोग यही रहे, रामलला के दर्शन करें। हम लोग पुरुलिया पश्चिम बंगाल से आए हैं, ममता का राज्य। इनका नाम सुंदर अग्रवाल है, मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंघानिया है। हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रामलला का मंदिर कंप्लीट हो और हम उनका दर्शन करें। आज मुख्यमंत्री जी भी उनके निर्माण के कार्यों का जायजा लेंगे, तमाम चीजों को लेकर अयोध्या पहुंचने हैं। उस तरह उसको आप किस तरह से इनके दौरों को देखा जाए? उनके दौरे को बहुत अच्छे रूप में देखता हूँ कि वो कितने सक्रिय है मंदिर के प्रति, कि वो खुद चलकर अपने समय दे रहे हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, आप बातचीत करते रहिए, वापस मैं आपके पास लौट रही हूँ। सीएम योगी अयोध्या दौरे के दौरान दिगंबर अखाड़ा भी आएंगे। अखाड़े को फूलों से सजाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देखिए जी मीडिया संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही घंटों में जो है अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद राम जन्मभूमि सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण भी करेंगे। तो वहीं इसके बाद सीधे दिगंबर अखाड़ा पहुंचेंगे। यहाँ हम देखिए कि यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं, फूलों से गेट को सजाया गया है। तो वहीं अयोध्या के साधु संत भी इस परिसर में मौजूद होंगे। उसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं जो की गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। हर तरफ देखिए, चारों तरफ पुलिस की चेकिंग पोस्ट लगाए गए हैं, चारों तरफ पुलिस की भारी पुलिस बलों को तैनात की गई है, क्योंकि सुरक्षा अहम मानी जा रही है। और आज लगभग अभी थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़नखटोला सरयू घाट स्थित राम कथा पार्क के पास हेलीपैड पर उतरेगा। वो सीधे राम पथ के रास्ते राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। उसके बाद दर्शन पूजन होगा, मंदिर निर्माण के स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों से अयोध्या के विकास के कार्यों का भी फीडबैक लेंगे और सीधे अयोध्या के संतों के साथ यहाँ पर स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि पर जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। उसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर साधु संत मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। अयोध्या से सत्य प्रकाश, जी मीडिया के लिए। अभी आपने रिपोर्ट देखी सीएम योगी के, चूंकि आज कई सारे कार्यक्रम भी यहाँ पर हैं और राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे। आचार्य शैलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य शैलेश जी, क्या ये धार्मिक पर्यटन को जो बढ़ावा अब दिया जा रहा है, जो हम बात कर रहे हैं बार बार नई अयोध्या की, अयोध्या को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की, ये सिर्फ अभी संभव हो सकता था योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही? बिल्कुल, अखिलेश सरकार में तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता। वहां सिर्फ हज हाउस की कल्पना लोग करते थे। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार में कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो तो राम सेवकों पर गोली चलवाते थे। यह केवल संभव हुआ है तो प्रभु श्री राम के परम भक्त, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के परिकल्पना और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना। यह सनातन धर्म का स्वर्णिम काल है। और आप देखिए, सिर्फ अयोध्या की ही बात नहीं मैं कर रहा हूँ, काशी की बात कर रहा हूँ मैं। आपको महाकाल कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, या जो कुछ भी हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ प्रतापी दो राजा, उत्तर प्रदेश के राजा और महंत योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजा के रूप में नरेंद्र मोदी जी, ये दो ऐसे राजनेता हैं जिनकी जरूरत आने वाले 20 साल में भारत को है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इन दोनों की लंबी आयु हो, ताकि हमारा देश और सनातन का जो परचम है वह पूरे विश्व में लहराए। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने सनातन के लिए पुरजोर कार्य किया।